बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वो थ्योरम्स क्या है, उनके नाम क्या है, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाए। इनवर्टेंडो, अच्छा जी, रेशियो याद रखिएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अब इसको किस तरह से जो है वो चेंज करेंगे तो क्या नाम बनता जाएगा। a अपॉन b को अगर लिखेंगे b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c, दिस रेशियो इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, अगर इसको चेंज कर दें, उल्टा कर दें, b अपॉन a और d अपॉन c, दिस कॉल्ड इनवर्टेंडो। क्लियर। सेकंड थ्योरम, ऑल्टरनेंडो। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, इसको चेंज कर दें, a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d, दिस थ्योरम इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। a रिलेट करेगा c से, a रेशियो c इज इक्वल टू b रेशियो d। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में हमारे पास जो थ्योरम है इसके दो पार्ट, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास a डिवाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू c डिवाइड बाय c प्लस डी। ये थ्योरम से मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूं, जब इसकी एप्लीकेशन होगी तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। डिविडेंडो, डिविडेंडो में हमारे पास है a माइनस बी अपॉन बी, जैसे यहां पे था a प्लस बी अपॉन बी, डिविडेंडो के अंदर माइनस आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। सेकंड केस जैसा इसके अंदर था बिल्कुल वैसा ही है, यहां प्लस था बस यहां माइनस, a अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस डी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में बस यही फर्क है, उसमें प्लस है इसमें माइनस है। लास्ट थ्योरम है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, सबसे ज्यादा थ्योरम हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी दो केस हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। केस 1, केस 2, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन c प्लस d। अब ये इतने सारे थ्योरम एक साथ फौरन मेरे पढ़ने के साथ ही आपको याद नहीं होंगे, जैसे हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह तो ये थ्योरम्स आपको समझ में आने लगेंगे। शुरू करते हैं। x रेशियो y कहते हैं बराबर है z रेशियो w के। अगर ऐसा है तो प्रूफ करेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर। इस गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूफ करना है 4 और 3 और लाइक दिस। तो याद रखिएगा जो कोफिशिएंट यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बस उससे हमने मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर। जितने भी कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहे बस जो कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कराना है। क्या मतलब देखें, क्वेश्चन में लिखते हैं x अपॉन y बराबर है z अपॉन w के। हमें जो प्रूफ करना है उसमें 4 है और 3 है, तो बस 4 अपॉन 3 से आप मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 अपॉन 3, दोनों तरफ 4 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है x अपॉन y, इसको 4 इसको 3, अगर x अपॉन y को 4 अपॉन 3 से कराएंगे तो x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हो गया। और बोथ साइड दोनों तरफ z को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, w को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा 4z अपॉन 3w। बस ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। बात आ गई समझ में। 4 अपॉन 3 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये आ गया 4x अपॉन 3y इज इक्वल टू 4z अपॉन 3w। अब देखिए जरा, हमें जो चाहिए वो चाहिए 4x प्लस 3y, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे चाहिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखें कौन सी वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, इसके अंदर देखेंगे तो नीचे एक क्वांटिटी, इसके अंदर देखेंगे तो ऊपर एक क्वांटिटी, नीचे एक क्वांटिटी, ऊपर एक क्वांटिटी, जबकि हमारे पास जो प्रूफ करना है इसके अंदर ऊपर भी दो क्वांटिटीज है, नीचे भी दोनों क्वांटिटीज है। तो इसका मतलब है थ्योरम इस्तेमाल होगा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्यों, इधर भी दो क्वांटिटीज है a प्लस बी, नीचे भी दो क्वांटिटीज है a माइनस बी। अब कौन सा वाला केस होगा, देखें प्लस चाहिए, इसका मतलब केस 1 की बात हो रही है। किस केस की बात हो रही है, केस 1,
a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। तो यही काम हमने कर दिया, रेफरेंस दे दिया बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कौन सा थ्योरम? केस 1। क्लियर? इसको प्लस कर लें 4x प्लस 3y, और इसको यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यही करा है। 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y दोनों तरफ कर ले। 4z प्लस 3w 4z माइनस 3w। देखें ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में? टोटल 4 क्वांटिटीज हैं a b c d। a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस b, c प्लस d डिवाइड बाय c माइनस d। इसमें क्या मुश्किल? नाम दे दे इसको, अगर नहीं समझ में आ रही तो a b c d। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। इंशाल्लाह इसके बाद फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्लियर? जो 4 क्वांटिटीज होती है a b c d, ये यही लिखा हुआ है a प्लस b a माइनस b c प्लस d c माइनस d। आगे चलेंगे। इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें जो चाहिए 5 और 3 चाहिए, तो इसका मतलब है ये x y और z w को मल्टीप्लाई करा देंगे 5/3 से। देखें, देन मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड 5/3, 5x 3y हो जाएगा, 5z 3w हो जाएगा। हो गया? अब जो चाहिए उसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। इसका मतलब है अभी भी यही वाला केस, 2 क्वांटिटीज है लेकिन केस 2 है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का केस 2 है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। देखें, a b c d, a माइनस b a प्लस b, c रेशो d, c माइनस d c प्लस d। हो गया? इसमें क्या मसला है? बस केस याद रख लें कौन सा है, ताकि उसका रेफरेंस दे सकें। बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कौन सा केस है? केस 2। आ रही बात समझ में? पार्ट 3, x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू z क्यूब प्लस w क्यूब, z क्यूब माइनस w क्यूब। अब हमारे पास जो है वो क्या है? x अपॉन y और z अपॉन w। जो भी सॉल्व करना है इसी की मदद से सॉल्व करना है। z की पावर क्या चाहिए? 3। तो इसका मतलब है क्या कर दें? क्यूबिंग कर दें। क्या कर दें? क्यूबिंग कर दें। देखें, हमारे पास ये है, क्या चाहिए हमें? 3 चाहिए ना, तो क्या कर दीजिए? क्यूबिंग। कहां पे? दोनों तरफ। यानी कि x अपॉन y का क्यूब करें x क्यूब y क्यूब आए, z अपॉन w का क्यूब करें z क्यूब w। अच्छा, फिर क्या चाहिए? a प्लस b a माइनस b। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का केस 1 लगा दीजिए, a b c d, a प्लस b a माइनस b, c प्लस d c माइनस d। हो गया प्रूफ? देखिए यही तो चाहिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव डिविडेंडो को, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब जो कोफिशिएंट इस्तेमाल हुए 3 और 2 इस्तेमाल हुए, तो क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से। कंडीशन वही हमारे पास, अगर ये इसके बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई करा दो 3/2 से। देखिए यही करा है, इसको 3 से इसको 2 से, 3x/2 है, 3z/2w। ये हो गया। अच्छा, अब क्या चाहिए? a प्लस बी a माइनस बी। क्या मतलब? दोबारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कौन सा वाला केस? पहला केस जिसमें प्लस आता है। बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो केस 1, a b c d, a प्लस बी a माइनस बी c प्लस d c माइनस d। हो गया प्रूफ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पार्ट 5, 2x plus 3y plus 2z plus 3w divided by 2x plus 3y minus 2z plus 3w is equal to 2x minus 3y plus 2z minus 3w, 2x minus 3y minus 2z minus plus 3w। बज़ाहिर देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका पढ़ना इतना मुश्किल हो तो उसका करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये भी आसान ही क्वेश्चन है। कोफिशिएंट क्या हुए? 2 और 3। तो सबसे पहले जो कंडीशन है x अपॉन y और z अपॉन w को 2/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कंडीशन है हमारी, इसको मल्टीप्लाई करा दें 2/3 से। 2x 3y 2z 3w। ये हो गया हमारे पास। हो गया? अच्छा, पहला केस अगर इसको मैं तोड़ता हूं 2 हिस्सों में, 2x प्लस 3y मिलेगा और यहां मिलेगा 2x माइनस 3y। उसको भी छोड़िए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं a प्लस b की, इसकी पे बाद में आएंगे। a प्लस b चाहिए, a क्या है? 2x 3y। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x ये रहा, 3y ये रहा। कौन सा केस? पॉजिटिव वाला केस। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का केस 1 लगाइए, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का केस 1 लगाइए। लगा देते हैं,
2x प्लस 3y, भाई a b c d, a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d, c माइनस d, खत्म हो गया यहां तक। 2x लाइक दिस, 2x प्लस 3y, 2x लाइक दिस। दोबारा क्वेश्चन पे आइए, 2x प्लस 3y के बाद हमें चाहिए 2z और 3w। इसके नीचे इसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने से x मिलेगा। मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, z चाहिए और w चाहिए। तवज्जो रखिएगा, z चाहिए, w चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, प्रॉपर्टी छोड़े कौन सी है, तवज्जो बस ये रखें, कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं इस न्यूमरेटर को इसके नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा 2z प्लस 3w। बनेगा नहीं बनेगा? इसमें ऐड करा दूं तो यही बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब अब एक नई प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो से होगा क्या, देखें, 2x प्लस 3y एज इट इज, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ऑल्टरनेंडो में हमने क्या पढ़ा, a अपॉन c। इसमें c कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, d। तो a अपॉन c 2z प्लस 3w यार इज इक्वल टू b अपॉन d, ये लिखा है b अपॉन d। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसमें z और w आ रहा है, और z और w उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मैं ऑल्टरनेंडो वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना करूं। इसके नीचे मुझे z और w चाहिए, तो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसके मुताबिक रिप्लेस कर दो। कर दिया हमने, a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी। अब क्या करें, अब सिंपल वही काम करें जब तक करते हैं। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का केस लगा दीजिए, कौन सा, केस 1। देखें 2x प्लस 3y, सिंपल इज दैट a b c d, a प्लस b, a माइनस b, क्लियर, इज इक्वल। फिर क्या होता है, c प्लस d, देखें ये c है, 2x माइनस 3y, c प्लस d, d कितना है, 2z माइनस 3y, ये आ गया। इज इक्वल टू के बाद जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, c माइनस d, d कितना है, 2z माइनस 3w। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2z हो जाएगा प्लस 3w हो जाएगा। क्या मुश्किल है भाई इसके अंदर, बड़े आसान क्वेश्चन। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद रह जाती है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, और एक चीज आपने और नोट करी, बार 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 बार, यही प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है। एक सवाल ऐसा आगे इसमें ये इस्तेमाल है, तो कोई मुश्किल की बात तो नहीं है इसमें। एक से दो दफा पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी। और ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इन्वर्टेंडो कौन सा है, ऑल्टरनेंडो कौन सा है। खैर 2 से 3 दफा लिखेंगे तो इंशाल्लाह इसका याद करना, इसका लिखना पढ़ना आसान हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हाजिर हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।